अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन अली और आप देख रहे हैं फ्लिप ओवर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काला बाग डैम के बारे में और आपको बताएंगे कि काला बाग डैम और हमारी नाक़िस सोच में क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर काला बाग डैम तैयार नहीं हो रहा। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंकशाफात से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपको कहीं भी नहीं पता चले होंगे। काला बाग डैम का मंसूबा उसकी तैयारी के मराहिल से ही मतनाज़ा रहा है। काला बाग डैम हुकूमत पाकिस्तान के पानी ज़ख़ीरा करके बिजली की पैदावार और ज़री ज़मीनों को सैराब करने के लिए एक बड़ा और जामिया मंसूबा था, जो ताहाल मतनाज़ा होने की वजह से शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। माशी मसला को सियासी इशू बनाकर मज़हक्का खेज शक्ल दे दी गई और काला बाग डैम से उसकी जगह नौशहरा या इर्द गिर्द इलाके की 1 इंच ज़मीन को भी कोई ख़तरा नहीं। ये इंतहाई अहम इशू है। दूसरे डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से तकरीबन 7 साल का अरसा दरकार होगा। आबी ज़खाइर हमारी माशत के लिए नागज़ीर अहमियत के हामिल हैं, मगर अफसोस सद अफसोस इक़्तिसादी इशू को सियासी बनाया गया। अब संजीदगा फ़िक्र मुबस्सर बन चुके हैं, कहने पर मजबूर हैं कि इस संगीन मसले का इजहार अखबारात, टीयू बयानात की भरमार और दामों और बातों की हमेशा से ही भीड़ की नज़र होता रहा है। यूरोपियन कंट्री के पाक कम्युनिटी लीडर ने बड़ा ऐलान किया कि इतना चंदा देंगे, 1-2 नहीं कई डैम बना लें। गोया कि तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानी डैम बनाने के लिए घर बार छोड़कर अपनी रोटी रोज़ी कमाने गए हैं। हमारे हुक्मरान भी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी शेर ही हैं, डैम बनाने में सीरियस नहीं। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बा और चंदा दबंगी को सलाम पेश करते हैं। काला बाग डैम तामीर की बजाय सियासी मकासद का इजहार है। सदर मुशर्रफ डैम की हिफाजत को बखूबी समझते थे। उन्होंने 2003 में वादा भी किया था, लेकिन यह मसला सियासी अना की भीड़ हमेशा से ही आड़े आता रहा है। पाकिस्तान बने 70 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। कितना पानी पुलों के नीचे से गुजरकर समंदर का रिज़्क़ बन गया है, मगर अहले पाकिस्तान आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हैरानी है कि पानी जिस पर हर जानदार की ज़िंदगी का दारोमदार है, हमारे हुक्मरानों ने इस पर भी जमकर सियासत की। हम अपने हमसाया मुल्क को अज़ली दुश्मन करार देने से ही सैराब हो जाते हैं और इससे अपने और हमारे दरियाओं पर इतना डैम बना लिए हैं कि वो आज कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी का कतरा भी नहीं छोड़ूंगा, इसे बंजर बना दूंगा। आज हमारा वज़ीर आज़म चंदा मांग रहा है और करे भी क्या करे, सारे सूदखोरों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने तो हमारे शहीदों के लहू की मुसलमान कीमत पर भी रोक ली है। लक्ष्मी हमेशा पहले हमारे दरवाजे पर आई, हमने धुतकार दिया और वो अब साथ वाले घर चली गई। डैम की अफादियत आम लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ कि जो भी अनासर उसकी मुखालफत करता है वो मुल्क से मुखलिस नहीं बल्कि गद्दार वतन है, और उनके घरों से पानी वाली टंकियाँ उतार दी जाएँ। जिसने रोज़ नहाते हैं, पानी पीते हैं, अगर ये टैंकी ना हो तो ये पानी के लिए परेशान हो जाएंगे। और इस तरह घरों में छोटे डैमों यानी पानी की टंकी की ज़रूरत है और मुल्क को काला बाग डैम की ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने असल मजमून की जानब। काला बाग डैम के अपस्ट्रीम थोड़ी जगह स्वारन नहर की है। ये 6 मिलियन एकड़ फुट रकबा पानी काला बाग डैम का है, जिसका 40% सवान नहर में स्टोर होता है और 60% साइट में, क्योंकि ये एक फ्लैट इलाका ब्यास में 24,000 एकड़ ज़मीन पानी में आएगा और सिर्फ 3,000 एकड़ पानी KPK की जद में आएगा। इसके बनने से फ्लड में कंट्रोल आएगा। आज जदीद साइंस ने फ्लड में 72 घंटे पहले मालूम हो जाता है कि कितना पानी आ रहा है। क्योंकि तरबेला डैम में सिर्फ स्टोरेज होती है, इसलिए जब इसको खोला जाता है तो सारा पानी समंदर में चला जाता है। इससे ना सिर्फ पानी स्टोर करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी बल्कि 3500 मेगावाट बिजली भी तैयार की जा सकती है। इस डैम के दोनों जानब पंजाब है, क्योंकि ये इंडस पर है और इससे किसी गांव के डूबने का कोई खदशा नहीं, और GT रोड रेलवे लाइन भी इससे महफूज रहेंगे। जिस तरह भी तजर्बा कर लें, इसकी वजह से फ्लडिंग नहीं हो सकती। बिलावजह लोगों ने इस मसले को उलझा दिया है। पाकिस्तान में सच का कहत है, सच बोलना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लोग इस अहम सुन्नत के नफ़ी करते हैं और फिर कौम के वही हालात होते हैं
جو اس وقت قوم کے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم پر جو بھی کہا وہ جھوٹ کا پلند ہے، اسے ایک دھوکہ ہے، وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے مسائل اس ملک کے حکمرانوں کے مسائل نہیں۔ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نوشہرہ ڈوب جائے گا، حالانکہ ایسا 0.00% بھی چانس نہیں ہے۔ صرف اس اہم مسئلے کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈس ریور جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اس کے دونوں طرف پاکستان ہے، جو ہمیں اللہ کریم نے عطا کیا ہے اور ہم اس کا استعمال نہ کر کے کفران نعمت کر رہے ہیں۔ ہر دہائی جب شروع ہوتی ہے تو وابڈا میں ہر اگلے سال 10 سال کی رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، جس میں اگلے 10 سال کے پانی کی ضرورت اور موجودگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس کے بعد حکومت کو نئے منصوبوں کی تجاویز دی جاتی ہیں۔ اگر حکومت ان منصوبوں پر عمل نہیں کرتی تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل فلپ اوور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔